हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना के बारे में। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने वीडियोस देखिए, क्योंकि ये कहानी है, आप डायरेक्टली बीच में से देखेंगे तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तब है क्या कहानी में, होता क्या है कि जो एना है वो चाहती है कि व्रोंस्की के आसपास ही रहे। अब व्रोंस्की जिस एरिया में रह रहा था वो थोड़ा सा कंट्री साइड के आसपास का एरिया होता है, और रशिया में कंट्री साइड को मोस्टली डाचा बोलते हैं। डाचा एक तरीके से समझ लीजिए गांव के आसपास का एरिया है। तो अब वो भी इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को, एलेक्सी को, कि मैं भी कंट्री साइड में रहूंगी, मैं भी डाचा में रहूंगी। तो वहाँ पर उनका घर होता है। मोस्टली जो वेल्दी फैमिलीज हैं उनका हमेशा एक घर शहर में होता है और एक घर उनका कंट्री साइड में होता है। तो एलेक्सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा अब बॉदर करता नहीं है, उसके बारे में सोचता ही नहीं है एना के बारे में, क्योंकि उसको लगता था कि जब भी वो एना के बारे में सोचता है उसे फिर गुस्सा आता है, उसको इनसिक्योरिटी होती है, उसको फिर शक होता है। तो एना के बारे में सोचता ही नहीं था। तो और जब एना उसको बोलती है कि मुझे वहाँ जाके रहना है, वो कहता है ठीक है जाके रहो आप वहाँ पे। एना फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है अपने लड़के के साथ 8 साल के डाचा में, कंट्री साइड में, उस वाले घर में रहना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वहाँ से व्रोंस्की जहाँ रहता है वो पास पड़ता है। अब ये दिखाया गया कहानी में कि जो एलेक्सी है, करीबन 1 साल हो चुका है एना के अफेयर को। पिछले 1 साल में एलेक्सी की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है कंपैरेटिवली। वैसे एलेक्सी अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देता है, डिस्पाइट द फैक्ट ही इज़ बिजी इन हिज लाइफ, बट ही लिव्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। बट पिछले 1 साल से स्ट्रेस की वजह से कैसे तबीयत खराब होती है, जबकि वो डाइट अच्छी खाता है, ध्यान रखता है अपनी हेल्थ का, बट स्ट्रेस कैसे रोल प्ले करता है ये यहाँ पे टॉल्स्टॉय दिखा रहा है कहानी में। क्योंकि होता क्या है कि एक डॉक्टर होता है, उसको देखने आता है। एलेक्सी की एक फ्रेंड है, वो एक डॉक्टर अरेंज करती है बिना बताए एलेक्सी को। डॉक्टर एलेक्सी को देखने आता है, वो चेक करता है, ठीक है, उसके पेट वगैरह में हाथ लगा के उसका लिवर चेक करता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा लिवर का साइज बढ़ा हुआ है और कंपैरेटिवली हर साल चेकअप होता था रेगुलर। इस बार तुम्हारी जो हेल्थ है वो पहले के मुकाबले अच्छी नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो इंटरनली तुम्हें परेशान कर रही है। अब एलेक्सी जब ये बात सुनता है तो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि उसको प्रॉब्लम है क्या, अंदर उसके क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो उस चीज़ को जानता था। पहली चीज़ तो ये होती है कहीं ना कहीं उस पर हेल्थ पे उसकी इफेक्ट आया है। अब दूसरा क्या होता है कि एलेक्सी जैसे ही कोई उसकी वाइफ के बारे में बात करता है, जैसे मान लीजिए कहीं गया है वो और लोग पूछते थे कि आपकी वाइफ कैसी है और इन जनरल कैसा चल रहा है, तो वो उस बंदे को आंसर नहीं देता था और उसको गुस्सा आ जाता था। जब भी कोई एलेक्सी से उसकी वाइफ के बारे में बात करता था तो उसको गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उसको लगता था कहीं ना कहीं लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो अवॉइड करता था। इनफैक्ट वो उन लोगों से मिलता ही नहीं था जो उसकी वाइफ के अराउंड बात करते थे। तो कोई इंसान अगर नॉर्मली बातचीत कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि आपकी वाइफ कैसी है, तो एक बिल्कुल आंसर नहीं करेगा, एकदम से उससे गुस्सा आ जाएगा। कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके अंदर भरा हुआ जो एंगर है वो बाहर निकाल देता था। और अब उसने पिछले 1 साल में उसने काम बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। जब से उसका अफेयर हुआ है एना का, और जब से उसको पता चला है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं शक तो था, तब से उसने काम ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। काम वो इसलिए ज़्यादा करता था क्योंकि जब वो काम नहीं कर रहा है, काम तो शुरू से ज़्यादा करता है, वर्कहॉलिक है, लेकिन अब जब से उसके फैमिली लाइफ में परेशानियां हुई हैं तो उसने काम और ज़्यादा बढ़ा दिया है। वो वर्क में सोलेज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वर्क में अपने थोड़ा राहत ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब काम नहीं करता है, जब खाली बैठता है तो और परेशान होता है। फिर उसके दिमाग में वही चीज़ें घूमती हैं, एना व्रोंस्की, दिमाग खराब हो जाता है उसका। तो उसने तरीका क्या निकाला था, काम करो, और ज़्यादा काम करो, बहुत ज़्यादा काम करो। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि वर्क का जो ऑब्सेशन होता है वो किसी और चीज़ से एस्केप होता है, ठीक है। बहुत बार कभी कभी किसी और चीज़ का जो ऑब्सेशन हमें चढ़ता है ना, वो किसी और चीज़ के एस्केप की वजह से होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टॉल्स्टॉय दिखा रहा है कि एलेक्सी को जो वर्क का ऑब्सेशन है वो उसकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके एस्केप का एक मैकेनिज्म बन गया था। तो डॉक्टर्स को एडवाइस भी करता है, जैसे मैंने बताया डॉक्टर्स को चेक करने आता है। डॉक्टर बोलता है कि
आपके लिवर में प्रॉब्लम्स हैं और कंपैरेटिवली उसका जो रंग है वो पीला पड़ गया था। चेहरे पे लाली होती है, आदमी जो हेल्दी आदमी होता है तो चेहरे पे लाली होती है, तो वो जो पेलनेस आ गई थी उसके चेहरे पे, तो कहता है तुम्हारी हेल्थ डिग्रेड हो रही है, कहीं ना कहीं तुम किसी इंटरनल, तुम्हारे अंदर कोई इंटरनल सफरिंग चल रही है, कुछ तुम स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस कम लो। डॉक्टर बोलता है स्ट्रेस कम लो, थोड़ा सा काम भी कम करो, इतना वर्क ऑब्सेस्ड मत बनो, थोड़ा रेस्ट करो, दिमाग को थोड़ी राहत दो। ये सब बातें डॉक्टर उसको बोल रहा है एलेक्सी को। एलेक्सी चुप है, सुन रहा है, डॉक्टर को पूरी कहानी तो पता नहीं है पीछे की। तो अब जो उसकी फ्रेंड है जिसने डॉक्टर को बुलाया है, उसकी फ्रेंड डॉक्टर को बुलाया था, उसकी फ्रेंड बोलती है डॉक्टर को कि डॉक्टर इसको ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, ये रशिया को एलेक्सी की ज़रूरत है, ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। तो उससे एक चीज़ तो मालूम पड़ती है, एलेक्सी अपने आप में एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है, अदरवाइज वो लेडी ये स्टेटमेंट नहीं बोलती डॉक्टर को कि रशिया नीड्स हिम बिकॉज ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। तो समवेयर जो दुनिया है उसके आसपास की वो उसको अप्रिशिएट तो करती है, वो एक हाई स्टेटस मैन है, एक हाई क्वालिटी मैन है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है एलेक्सी के बारे में कि एलेक्सी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है व्रोंस्की और एना के अफेयर का। उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, और कहीं ना कहीं जब वो अकेले बैठता है तो बहुत परेशान होता है, तो इसलिए वो काम में अपना डाइवर्जन कर रहा है, अपने मन को बहलाने के लिए काम में अपना दिमाग लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे सीन चेंज होता है। एलेक्सी ना उसके पास मिलने जाता है, अपनी वाइफ से मिलने, एना से, महीने में 1-2 बार मिलने जाता था। पहले तो जब वो मिलने आता था एना से, जब एना का अफेयर नहीं हुआ था, तो वहाँ जाके कई दिन रुकता था, लेकिन अब वो रुकता नहीं है, वो एना को ज़्यादा फेस नहीं करना चाहता। और अब तो उसने एना से कोई क्वेश्चन करना कि तुम्हारा कोई उससे रिलेशन है नहीं है व्रोंस्की से, जो उससे पहले क्रॉस क्वेश्चन करता था उसने क्रॉस क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया। अब वो एना से कोई सवाल पूछता ही नहीं है, सवाल जवाब करता ही नहीं है। इनफैक्ट वो एना से सिर्फ बहुत फॉर्मल बातें करता है, छोड़ दिया उसने अब एना से बात करना, पूछना, क्योंकि एक लिमिट तक ही वो उस चीज़ को पूछ सकता था। और एना ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया था, मैंने पुराने वीडियोज़ में बताया आपको, उसके बाद से उसको लगा कि ये पूछना ठीक नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन करना ठीक नहीं है एना से। तो अब वो मिलने जाता है महीने में 1 आध बार, लेकिन सेम डे लौट आता है, सिर्फ जाता है, उसको कुछ खर्चे के लिए पैसे देता है और डिनर करके लौट आता है। जबकि पहले जब वो इन्वॉल्व नहीं थी ना व्रोंस्की के साथ, तो वो जाता था, कई दिन रुकता था। तो यहाँ पे मालूम पड़ता है कि कई तरीके से जो हस्बैंड वाइफ है उनके रिलेशन में एक डिस्टेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन। तो ये चीज़ है। अब इस बार जब वो गया है तो वहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दी है, जो वो मिलने गया है, जब वो बात कर रहा है ना से, तो वहाँ उसका लड़का जो है 8 साल का, वो भी आ जाता है। तो अब लड़के का एक्सप्रेशन दिखा रहा है टॉल्स्टॉय कि अब एना का व्रोंस्की से जो रिलेशन है उसकी वजह से बच्चे पे कैसा पड़ रहा है। तो बच्चा है ना, अब वो अपने फादर को देख के और जब मदर को साथ देखता है तो वो ऐसा देखता है जैसे दोनों स्ट्रेंजर हैं। तो बच्चे की साइकोलॉजी बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। उसको समझ में नहीं आ रहा अब कि ये दोनों ऐसे मिल रहे हैं एक दूसरे जैसे कोई स्ट्रेंजर हो, जबकि पहले पेरेंट्स थे, हस्बैंड वाइफ थे, नाउ दे हैव बिकम लाइक स्ट्रेंजर्स। सो बच्चे पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो दिखा रहा है। तो बच्चा देख रहा है अपने फादर को, ऐसे देख रहा है, मदर को भी देख रहा है कि जब वो फादर से मिलती है तो मदर के चेहरे पे और बॉडी लैंग्वेज में, जेस्चर में फर्क है। अब वो कनेक्टिविटी नहीं है, वो इंटीमेसी नहीं है। तो सर ऐसा लग रहा है वो किसी 2 नए चेहरों को देख रहा है, 2 नए इंडिविजुअल्स को देख रहा है। बच्चे की साइकोलॉजी पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है यहाँ टॉल्स्टॉय दिखा रहा है। और ये दिखाया गया कि एलेक्सी सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाता है। वो पूछता है एना से, एना तुम्हें पैसे की जरूरत है? तो एना ब्लश करती है, लेकिन बोलती है कि हाँ शायद पैसे की जरूरत है। तो वो बोलता है कि जो दुनिया है वो खाली कहानियों पता नहीं चलती, पैसा चाहिए होता है ज़िंदगी जीने के लिए। अब ये उसने सरकास्टिक कमेंट किया है, क्योंकि उसको लगता था कि जो एना है ये बहुत ही आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहती है, इमेजिनेशन की दुनिया में चलती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं रहती। तो वो कहता है कि पेट पालने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, खाली कहानियों के सहारे नहीं चल सकते आप। तो एक कहीं ना कहीं सरकास्टिक वे में जो उसका एंगर है ना, उसके अंदर जो पैसे में एंगर था, वो सरकास्टिक वे में एना के साइड ऐसे निकलता है, ऐसे बीच बीच में स्टेटमेंट्स, वो ऐसे स्टेटमेंट्स छोड़ देता है। ठीक है, इनफैक्ट अब ये भी चीज़ है कि जो उसका अब जो अपने बच्चे की तरफ जो उसका एक रिलेशन है उस पर भी फर्क पड़ता है। अपने बच्चे को पहले वो नाम से बुलाता था, अब वो उसको बोलता है यंग मैन कम हियर। अपने बच्चे को बोलता है यंग मैन कम हियर, उसे कंधे पे हाथ रखता है, उसको कंधा दबाता है थोड़ा सा, और बच्चे को ऐसा लगता है जैसे
ये मेरे पापा नहीं हो, ये कोई स्ट्रेंजर है जो मेरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, मुझे शायद बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चा को घुटन सी महसूस होती है, जबकि उसके फादर है वो पीछे, एलेक्सी उसका बाप है, उसके पीछे खड़ा है, उसके कंधों पे हाथ लगा रहा है, लेकिन इस तरह से उसने उसके कंधों को पकड़ा, ऐसे कोई एग्रेशन, गुस्सा निकाल रहा हो अपना। तो बच्चे को घुटन होती है, तो चेहरा उसका चेंज हो जाता है। जो मदर है उसकी सामने ऐना होती है, वो देखती है कि बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो वो एकदम से उसको अलग करती है उससे, कहती है इधर आ जाओ तुम। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है क्यों वो बच्चे के साथ ऐसा कर रहा था, क्योंकि जो गुस्सा है उसके अंदर ना, वो कहीं ना कहीं इधर उधर निकलता रहता है। जब ऐना से मिलने आया, ऐना सामने खड़ी है, ऐना को उसको देख के ना उसको एक खुंदस आती है, गुस्सा भी आता है उसको अंदर ही अंदर, तो गुस्सा इधर उधर निकलता है। कभी वो कमेंट में निकल गया, सरकास्टिक कमेंट में, कभी वो अपने बच्चे के कंधे दबा रहा है तो उसको ज़्यादा तेज प्रेस कर दिया। तो ये सब क्या है, गुस्सा निकल रहा है उसका, जो अंदर से गुस्सा है ना वो अलग अलग फॉर्म में निकल रहा है। ये यहाँ टॉल्स्टॉय दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इंसान के अंदर जो गुस्सा दबा होता है, कहीं ना कहीं अलग अलग फॉर्म में वो लीक होता रहता है। कभी किसी का मजाक उड़ाने के फॉर्म में, सरकाजम के तरीके से, जैसे वो एना को सरकास्टिक बिजनेस ने बोल दिया, पैसे से खाली दुनिया नहीं चलती, कि दुनिया खाली कहानियों पर नहीं चलती, पैसा चाहिए होता है पेट पालने के लिए। और बच्चे का जैसे जिस तरीके से उसने प्रेशर से उसका कंधा दबाया, तो ये क्या है, ये पैसे एंगर उसका इधर उधर लीक हो रहा है, और एनर्जी जो अंदर पेंट अप है वो रिलीज हो रही है, ये मालूम पड़ता है। अब खैर जाने का टाइम आता है, ना कहती है तुम चाहो तो रुक सकते हो, वो कहता नहीं मुझे जाना है। अब वो जाना कहता, एक रेस होने वाली थी, हॉर्स रेस, कहता मुझे वहाँ जाना है, हॉर्स रेस में जा रहा हूँ मैं। वो कहती है ठीक है। तो जाते टाइम कुछ पैसे वो देता है ना को, क्योंकि वो उसको कुछ भाई महीना काटने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए कुछ अमाउंट देता है। अब जाने वाला होता है तो ऐना उसको अपना ऐसे हाथ आगे करती है ताकि वो यहाँ पे उसको किस कर दे, हैंड पे, बैक ऑफ द हैंड पे, वहाँ पे उसको किस करता है बैक ऑफ द हैंड पे, और फिर वो चला जाता है। अब उस टाइम तो ऐना कुछ बोलती नहीं है, स्माइल कर देती है, ठीक है, काइंड ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि हाँ फॉर्मेलिटी के लिए स्माइल करना है। लेकिन बाद में जहाँ पे जिस जगह पे एलेक्सी ने ऐना को किस किया था हाथ के पीछे, वो फिर ऐसे रब करती है और अपने हाथ को ऐसे देखती है जैसे बड़ी उसे नफरत हो, अपने हाथ से ही नफरत हो गई हो, डिसगस्ट की फीलिंग आती है उसके अंदर, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एलेक्सी को लाइक नहीं कर रही है, डिसलाइक कर रही है, इस तरह के सरकास्टिक कमेंट करके गया वो। तो टॉल्स्टॉय ये दिखा रहा है कि कैसे जब चीज़ें चेंज होती हैं तो कैसे इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। फिर अब होता क्या है, रेस होनी थी, हॉर्स रेस। अब उस हॉर्स रेस में सब पहुंच गए, ये दूसरी हॉर्स रेस है। पहले एक हॉर्स रेस हुई है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी दोबारा एक हॉर्स रेस हो रही है। अब उस हॉर्स रेस में बहुत भीड़ है, ऐना भी है, ऐना वहाँ पहुँच जाती है, प्रिंसेस जो बेट्सी है वो भी पहुँच जाती है, जो व्रोंस्की की रिलेटिव है, मैंने बताया था ना। तो बेट्सी बैठी है, ऐना बैठी है, ये लोग एक जगह बैठे हुए हैं सारे के सारे, और व्रोंस्की ने पार्टिसिपेट किया है इस रेस में। और इधर क्या है, इधर एलेक्सी भी है, एलेक्सी मैंने बोला था इस हॉर्स रेस में गया है क्योंकि वहाँ पे बैटिंग होती थी, बैटिंग करने गया था, ठीक है। और ऑब्वियसली वहाँ बड़े बड़े लोग आए थे, जार वगैरह आए हुए थे, बड़े बड़े लीडर आए हुए थे, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है रशिया के वो आए हुए थे, तो वो तो इन्फ्लुएंशियल बंदा है, उनके बीच में जाता है वो नेटवर्किंग करने के लिए, तो वहाँ पहुँच जाता है, उसका जाना हुआ ज़रूरी था, वो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पहुँचता है तो एक चीज़ होती है, वहाँ वो देखता है कहीं लोग उससे ना ऐना के बारे में पूछते हैं, ऐना कैसी है, ऐना भी सुना आई है इस रेस में, ऐना भी देखने आई है रेस को, ठीक है। और आपको मालूम पड़ा है आपके वाइफ के बारे में, बड़ा अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब एलेक्सी को अलग अलग लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं, उसको गुस्सा बढ़ जाता है, तो वो समझ में नहीं आता, उसका दिमाग खराब हो जाता है रेस में। वो रेस देखने आता है, लेकिन जब लोग हैं, पब्लिक है, वहाँ पूछ रही है, तो उससे भी मालूम पड़ रहा है कि जब इन जनरल पब्लिक होती है उसे गॉसिपिंग करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। दूसरों के बारे में लोग बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, शुरू से इंटरेस्टेड है। ये कहानी कब लिखी है टॉल्स्टॉय ने, 1870 के आसपास कहानी लिखी है। तो हम सोचते हैं कि आज के ज़माने में ऐसा होता है, जब से इंसान है तब से ह्यूमन नेचर सेम है, फंडामेंटल सेम ही है। तो तब भी लोगों को बड़ा मजा आता था कि वहाँ किसका अफेयर किससे चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। लोगों को अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को दूसरी लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है। तो उस तरह लोग उससे पूछते हैं आगे, उसके दोस्त ही पूछ रहे हैं कि यार वो तुम्हारी वाइफ ठीक है क्या, वाइफ के बारे में ऐसे ऐसे सुना है हमने तो ये सुना है तुम्हारी वाइफ ऐसे हो गई है, हमने तो ये सुना है, हमने तो सुना है वो ऐसे है, किसी और बंदे के साथ है, ये है वो है। तो एलेक्सी को गुस्सा आता है, लेकिन अब कितने लोगों पे गुस्सा करोगे आप, एक पे करा, दो पे करा, जब 10 लोग आपसे पूछेंगे 10 लोगों से थोड़ा ना गुस्सा करोगे। और हर बंदे पर गुस्सा कर नहीं सकते, अपने बराबर वाले आदमी पे गुस्सा कर सकता है आदमी, अपने से इन्फीरियर बंदे पे कर सकता है जो स्टेटस में, अपने से ऊपर से कैसे करोगे। अब जो उससे बड़े जो नेता है उनसे कैसे करेगा, सुपीरियर है, उसके बॉस है, कैसे करेगा गुस्सा। तो खून का घूंट पी के रह जाता है,
तो एलेक्सी की हालत दिखाई है यहाँ पे टॉल्स्टॉय ने कि एलेक्सी के ऊपर क्या बीत रही है, ये भी दिखा रहा है टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय ने खाली एना व्रोंस्की का नहीं दिखाया है, उसने एलेक्सी की भी कहानी दिखाई है। और बार बार पढ़ते टाइम ऐसा लगता है आपको, जब आप पढ़ते हो टॉल्स्टॉय को तो ऐसा लगता है यार ये बंदा ठीक है, एलेक्सी में कोई गलती नहीं है। लेकिन जब वो एना की साइड से दिखाता है सोच कि एना क्या सोचती है, तो आपको लगेगा एना ठीक है। व्रोंस्की की साइड से सोचोगे तो व्रोंस्की ठीक लगेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सही है कौन गलत है। ये ध्यान रखना, टॉल्स्टॉय ये एक बड़े राइटर में एक काबिलियत होती है। अब होता क्या है कि जो एना है वो वहां बैठी है, वो देख रही है एलेक्सी को। अब एलेक्सी को जब वो देखती है तो उसके अंदर बड़ी एक नफरत वाली फीलिंग है एलेक्सी को लेके। वो ये देखती है, वो अपने दिमाग में सोचती है कि मेरे को तो चलो ये बोलते हैं कि मैंने चीट किया है, मैं फॉलन वुमेन हूं, ये हूं वो हूं, लेकिन इसकी तो पूरी जिंदगी झूठ की है, ये तो बिल्कुल झूठ पे चलता है। क्योंकि अब वहां पे क्या था, उस दिन एलेक्सी जरूरत से ज्यादा बातें कर रहा था। एलेक्सी नॉर्मली इतना बात नहीं करता, लेकिन उस दिन वो इधर उधर की सारी टॉकेटिव, ही बिकम्स वेरी टॉकेटिव, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही बातें कर रहा है। कि ऐसा हो जाता है जब आपके अंदर बेचैनी बहुत हो ना, आप परेशान बहुत हो या आपके अंदर गुस्सा बहुत हो, तो बात करना एक तरीका होता है। ज्यादा बात करने से आप अपने अंदर की जो एनर्जी है जो अंदर दब गई है उसको बाहर निकालते हो। नॉर्मली वो इतनी बात नहीं करता, लेकिन आज वो, क्योंकि मैंने बोला 10 लोग उससे सवाल पूछते हैं, गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा वो निकाल नहीं सकता, सुपीरियर सवाल पूछ रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा बातें कर रहा है, इधर उधर की बेफालतू की बातें कर रहा है, लेकिन कर रहा है क्योंकि वो तरीका है। अब गुस्से को कैसे निकाले, एनर्जी को कैसे रिलीज करे, तो ज्यादा बात करे करता है। एना दूर से देख रही है और एना को पता है कि ये सारी बातें झूठी करता है। ही इज जस्ट बूट लिकिंग हिज सुपीरियर्स, सिर्फ अपने सुपीरियर्स को खुश करने के लिए ये फ्लैटरी कर रहा है, बटरिंग कर रहा है, मक्खन लगा रहा है उन्हें, ताकि इसको पोजीशन और अच्छी मिल जाए। तो एना कहती है तो पूरी झूठ की जिंदगी जीता है, मेरे पे शक करता है कि मैं एडल्ट्री में इन्वॉल्व हूं, मैंने चीट किया है। खुद को तो देखे, खुद तो उसकी पूरी जिंदगी ही चीट से भरी हुई है, खुद तो पूरी जिंदगी धोखा देता आया है, अपने आप को, अपने आसपास वालों को, सबको, खुद को ही धोखा देता है, झूठ पे टिका है, पूरा इंसान ही झूठ है। कैसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, हंस हंस के बातें कर रहा है, झूठा चेहरा मुखौटे लगा के जीवन जी रहा है, पूरा जिंदगी इसकी झूठ पे टिकी है। ही इज जस्ट अ प्योर लाई, नथिंग एल्स। द मैन डोंट हैव एनी सोल। अब वो इंटरनली सोच रही है। तो ये दिखा रहे हैं कि एना उसके बारे में कैसे सोच रही है, नफरत सी कर रही है उसको, ये टॉल्स्टॉय दिखा रहा है। अब क्या होता है कि रेस स्टार्ट हो जाती है, व्रोंस्की रेस में है। अब रेस स्टार्ट हुई है, अराउंड वैसे ही 10-17 के आसपास कॉम्पिटिटर हैं। रेस स्टार्ट होती है तो जो पहले स्टार्टिंग में जो एक प्रिंस कोज़ोलोव है वो दोबारा गिर जाता है। तो लोग जो है पहले प्रिंस के कोज़ोलोव को चीयर अप कर रहे हैं, लेकिन जब गिर जाता है तो सब करते हैं ओ गिर गया कोज़ोलोव गिर गया। तो सबकी नज़र प्रिंस कोज़ोलोव पे है, लेकिन जो एना है वो बाइनोकुलर से देख रही है, उसकी नज़र सिर्फ व्रोंस्की पे है। लोग कोज़ोलोव को चीयर अप कर रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं है। कोज़ोलोव गिर भी गया लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है एना को। एना की नज़र सिर्फ और सिर्फ व्रोंस्की पे है। व्रोंस्की ये फाइट जीत रहा है नहीं जीत रहा, व्रोंस्की रेस जीत रहा है कि नहीं जीत रहा, व्रोंस्की आगे है कि नहीं आगे है, व्रोंस्की पीछे है कि नहीं पीछे है, उसकी दुनिया में सिर्फ व्रोंस्की और कुछ नहीं चलता। वो कंटिन्यूअसली व्रोंस्की को देख रही है और एलेक्सी वहां से खड़ा हुआ अपनी वाइफ को देख रहा है एना को कि एना का ध्यान कहां पे है। जब पूरा स्टेडियम प्रिंस कोज़ोलोव कर रहा था, लग रहा था प्रिंस कोज़ोलोव जीतेगा, और प्रिंस कोज़ोलोव जब गिर जाता है सबकी, जो पूरे स्टेडियम में सबकी नजर प्रिंस कोज़ोलोव पे है, लेकिन एना की नजर अभी भी व्रोंस्की पे है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे लोग बैठे नहीं बैठे, हजारों लाखों लोग हैं कि नहीं है, उसके लिए सिर्फ व्रोंस्की है, सिर्फ व्रोंस्की। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। ऐसा हो सकता है कि एक इंसान के लिए इंसान इतना ऑब्सेस्ड हो जाए, कोई इंसान हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है कि आपके लिए पूरी दुनिया नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए, आपके लिए सिर्फ वो इंसान बचे, आपके लिए सिर्फ वो आइडिया बचे। एना के लिए सिर्फ उस टाइम उस स्टेडियम में सिर्फ व्रोंस्की था, बाकी पूरी दुनिया उसके लिए गायब हो गई थी। अब वो देख रहा है, एलेक्सी वहां से दूर से देख रहा है, अपनी बीवी को देख रहा है कि वो कैसे व्रोंस्की को लेकर इतना उसके अंदर ऑब्सेशन है, इतनी दीवानगी है। वो देख रहा है, इस चीज को महसूस कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली व्रोंस्की को देखे जा रही है। अब बीच में क्या होता है कि उसको ऐसा एहसास हो जाता है, जब आपको कंटिन्यूअसली कोई आदमी बहुत देर तक देखता रहे दूर से, तो आपको एक फीलिंग आ जाती है, इंट्यूटिव फीलिंग कि दिस पर्सन इज स्टेयरिंग एट मी। वो आ जाती है फीलिंग, तो उसको आइडिया लग जाता है ना वो कि मेरा जो हस्बैंड है वो देख रहा है। तो 2 मिनट के लिए बाइनोकुलर हटाती है और उसको देखती है, ऐसे नजरें मिलती हैं उसकी एलेक्सी से, लेकिन वो उसको बड़ा कोल्ड सा लुक देती है और वापस फिर ऐसे ऐसे इधर करके बाइनोकुलर लगा लेती है और मन ही मन सोचती है ऐसे जो करना है करे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और वापस फिर वो व्रोंस्की को देख रही है, उसकी नजर में सिर्फ व्रोंस्की है। और जब एलेक्सी को ये चीज दिखती है ना, तो उसके अंदर एक अजीब सा तूफान बच जाता है।
बट वो अपने आप को पता कैसे समझाता है, ये क्या क्या किया, चलो सबका कोई ना कोई फेवरेट तो होता ही है कंपटीशन में, तो शायद इसका फेवरेट व्रॉन्स्की है, तो उसको ये चीयर अप कर रही है, उसका फ्रेंड ही तो है, तो क्या हो गया, चीयर अप ही तो कर रही है अपने फ्रेंड को। तो मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ। एक तरफ जानता है क्या है उसका रिलेशन व्रॉन्स्की से, एना का, वो जानता है, लेकिन एक साइड उसकी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, जानता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए एक साइड उसकी उसको समझा रही है माइंड की, नहीं 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 सिर्फ दोस्त है, और दोस्त को चीयर अप करने आई है, और दोस्त उसका फेवरेट कंटेंडर है, इसलिए वो इतनी उस टाइम वो हो गई है, फोकस हो गई है। मैं तो ज़्यादा ही सोचता रहता हूँ, मैं तो ओवर थिंक करता हूँ। ठीक है, तो टॉल्स्टॉय किस तरह से दिखा रहा है यहाँ पे, एना का इंटरनल स्टेट दिखा रहा है, अपने हस्बैंड को कैसे सोचती है उसके बारे में, कैसे उसको देख रही है, कैसे ट्रीट कर रही है, व्रॉन्स्की की तरफ उसकी दीवानगी, एलेक्सी की स्टेट, एलेक्सी के अंदर जो गुस्सा डेवलप हो रहा है, जो उसके अंदर एक एंगर और हेटरेट आ रहा है एना के लिए, वो सब टॉल्स्टॉय दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको लाइक करें और बताएं आपको नरेशन कैसा लग रहा है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।